हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम्स बहुत नजदीक है और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 4 के लिए। और कोयलांचल यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारा सब्जेक्ट होगा कॉर्पोरेट अकाउंट। आइए देखते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2022 के एग्जाम्स जो अभी कुछ ही दिनों में बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाला है, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है, एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है किसका? तो कंपनीज बैलेंस शीट का, यानी कंपनी की बैलेंस शीट का। जैसा कि आप सबको पता है कि बैलेंस शीट दो फॉर्म में बनता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा, है ना। बैलेंस शीट का दो फॉर्म होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ पे एज पर शेड्यूल 3 किसको बताता है? तो जो वर्टिकल बैलेंस शीट होगा ना, आप वर्टिकल बैलेंस शीट को पढ़ोगे और आपको एक फॉर्मेट यानी स्पेसिमेन लिखने के लिए कहा गया कि आप एक बैलेंस शीट में कौन सा वाला? वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दो। तो ये तो आपका हो गया पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है, व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन क्या है, किसे कहते हो अमलगमेशन? एक्सप्लेन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। यहां अमलगमेशन में जब हमने पढ़ा था चैप्टर को तो हमने देखा था कि इसमें दो पार्टीज होती है, एक ट्रांसफरर और दूसरा ट्रांसफरी। तो पूछ रहा आपसे कि ये पार्टी कौन है और कंपनी अमलगमेशन में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी कौन है। और आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यानी ट्रांसफरर के बुक का एंट्री पास करो और ट्रांसफरी के बुक का एंट्री पास करो। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसके कितने मेथड है? जैसा कि आप सबको पता है कि गुडविल कैलकुलेट करते हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ोगे तो इसके दो मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आपको मिलता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन सभी मेथड को आप ब्रीफ में डिस्कस करोगे कि ये मेथड क्या है और हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं इन सभी मेथड में। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ आर शेयर फॉरफिटेड? शेयर फॉरफिट कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या रूल्स है, क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में। और अगर आपने शेयर को फॉरफिट कर लिया तो क्या उसे रीइश्यू किया जा सकता है डिस्काउंट पर? देखिए, फ्रेश शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार अगर शेयर फॉरफिटेड हो चुका है तो उस फॉरफिटेड शेयर को आप री इशू कर सकते हो डिस्काउंट में। ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ऐसा ना हो कि यहां आप नो कर दीजिएगा। री इशू किया जा सकता है डिस्काउंट में, यानी डिस्काउंट किसको कहते थे? अगर हम शेयर को लॉस में बेचते थे तो हम उसको यहां पे नाम क्या देते हैं? डिस्काउंट। इसलिए हाँ, तो कैसे री इशू किया जा सकता है। और उसके साथ साथ आपसे कहा गया कि आप गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। तो एक इमेजिनरी अमाउंट के साथ लिख सकते हो या अमाउंट पुट मत भी करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री पास करना है कि फॉरफीचर और री इशू का जर्नल एंट्री क्या होगा। और इसके साथ साथ हमारा पांचवा और सबसे आखिरी क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा गया कि शेयर का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आने वाला है। अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप साथ के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम हॉल में बैठकर याद आएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन हमने पढ़ क्यों नहीं लिया। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को एकदम केयरफुल तरीके से पढ़िए और जमकर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
ताकि उनको भी एग्जाम के इस घड़ी में उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाए। धन्यवाद।